अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं आज गोभी गोश्त बना रही हूँ, तो उसके लिए मुझे चाहिए 2 फूल गोभी के, आधा किलो गोश्त। गोभी को मैंने पानी में भिगो दिया ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। उसके बाद मैंने आधा कप ऑयल लिया है, 2 टमाटर लिए हैं, 1 छोटा बल्ब लहसुन का लिया है और इतनी सी मैंने ली है अदरक। ठीक है, ये 2 प्याज हैं दरमियानी साइज़ की, 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर हैं। मसालों में हमारे पास है ज़ीरा, थोड़ा सा साबित गरम मसाला जिसमें 2 से 3 लौंग हैं, थोड़ी सी जो है हमारे पास दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है, 2 टीस्पून हमारे पास है सूखा धनिया, आधा टीस्पून है हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून है हमारे पास नमक। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले गोश्त चढ़ा लेंगे। गोश्त चढ़ाने के लिए हमने क्या करना है कि गोश्त को, इन मसालों को और इन प्याज टमाटर और लहसुन को हमने डाल देना है पतीली में और गलने ठहराना है। अदरक हमने अभी शामिल नहीं करनी। ठीक है, इस गोभी में जो सबसे जो मेन हमारा इंग्रेडिएंट है ना, एक गोभी और दूसरा इसके साथ जो है ना वो कॉम्बिनेशन है अदरक का। मैं आपको बताऊँगी अदरक हमने किस स्टेज पर डालनी है, तो उसी से गोभी का जो जायका है, उसकी खुशबू है, वो उभर के आएगी। ठीक है, मैंने इसके अंदर तमाम मसाले, लहसुन, प्याज, टमाटर और गोश्त डाल दिए। साथ ही मैं इसके अंदर 1 लीटर पानी शामिल करूँगी और इसको चूल्हे पर ठहरा देंगे हम पकने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। हर कुकर का टाइम डिफरेंट होता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 15 से 20 मिनट लगे, हमारा गोश्त बिल्कुल गल कर तैयार हो गया। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ऑयल और इसको अच्छे से भूनेंगे। मैंने इसके अंदर आधा कप ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल डालने के बाद हमारा गोश्त भुनना शुरू हो चुका है। इस स्टेज पर मुझे लाल मिर्चें इसमें बहुत हल्की लगी हैं, तो फिर मैं इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप भी इसी स्टेज के ऊपर मिर्चें या कुछ भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, मैंने गोभी को छान लिया और साथ ही हमने अदरक को अच्छे से पीस लिया है। इसको बिल्कुल ही बारीक नहीं करना, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के तैयार है हमारे पास। गोश्त मैंने अच्छी तरीके से भून लिया। अब मैं इसके अंदर अदरक शामिल करूँगी। अदरक डालने के बाद इसको 2-4 सेकंड के लिए हम ऐसे मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर गोभी शामिल कर देंगे। अदरक डालकर मैंने ज़्यादा भूनी नहीं है। अब मैं साथ ही इसके अंदर गोभी शामिल कर दूँगी और इसको अच्छे तरीके से, इस स्टेप के ऊपर आपने गोभी को अच्छे तरीके से भूनना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर गोभी को भुनना शुरू कर दिया। ये देखिए, गोभी हमारी भुनना स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम 2-4 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। सब्ज़ी को भूनने से ना उसका जायका बहुत अच्छा आता है। अगर आप यहीं पर पानी डाल के बंद कर देंगे, इसको गलने के लिए ठहरा देंगे, तो वो मज़ा नहीं आएगा आपको। आप इसको अच्छे तरीके से भून लें, उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे हम। गोभी हमारी अच्छी तरीके से भुनी जा चुकी है। अब मैं इसके अंदर सिर्फ आधा कप पानी शामिल करूँगी। मैं इसमें आधा कप ही पानी शामिल कर रही हूँ। आपने आधे कप से ज़्यादा पानी नहीं डालना। अगर आप गोभी में पानी ज़्यादा डाल देंगे तो गोभी बिल्कुल नहीं अच्छी बनती हमारी ना, क्योंकि हर चीज़ में ज़्यादा पानी नहीं डाला जाता। हर चीज़ का अपना एक टेस्ट होता है। अगर गलती से डल गया, बाज़ औक़ात मेरे से भी डल जाता है, तो टेस्ट लेस हो जाती है गोभी। पानी में बॉयल आ चुके हैं। अब मैं इसको दम लगाने लगी हूँ ताकि अच्छे से गल जाए। दम आप इतनी देर तक लगाएं जितनी देर में आपकी गोभी गल जाएगी, और इतने ही पानी में ही आपकी गोभी बेहतरीन तरीके से गल जाएगी। ये देखिए, ये बिल्कुल गल चुकी है और इसका ऑयल बाहर आ चुका है और ज़रा सी भी नीचे नहीं लगी। ये देखिए, हमारी गोभी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया और फिर हम सर्व करेंगे। ये देखिए, मैं इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर रही हूँ, कर लेंगे ताकि हरा धनिया की खुशबू अच्छी तरह से गोभी में मिक्स हो जाए। गोभी हरे धनिया के साथ बहुत ही लजीज लगती है। इसकी लज्जत में, जायके में बड़ा ही जो है ना फ़र्क आ जाता है। चलिए, अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। गोभी बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।